आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी। साथियों, इस देश में ऐसा सब टेक्नोलॉजी था कि यज्ञ से बच्चा पैदा हो जाता था। रामायण में दशरथ का जो पुत्र है उसका जन्म यज्ञ से हुआ है। और यज्ञ किस प्रकार का होता था, उसमें क्या विधि विधान था और कितने पुरोहित मिलकर करते थे, कितने पंडित ऋषिगण मिलकर करते थे और उसमें क्या सब सामग्री लाए जाते थे, उन सभी का व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दशरथ एक कामुक व्यक्ति था। कामुक मतलब बोल सकते हैं जिससे कि पुत्र की उत्पत्ति ना हो सके। दशरथ एक कामुक व्यक्ति था। रामायण में लिखा गया है कि दशरथ जब 60,000 वर्ष का था तो उस समय उसको 60,000 रानियां थी। अब बताइए, आज तक कोई 60,000 वर्ष तक जीवित रहा है? नहीं रहा है। और उस यज्ञ में बहुत सारे जानवर, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, जो भी हो, और सांप, पक्षी का भी अंडज का उसमें बलि दिया जाता था। उस यज्ञ में जानवरों की बलि दी जाती थी और उस बलि को देने के बाद जो यज्ञ होता था उसमें पकाकर सभी ऋषिगण उसे खाते थे। और यहाँ तक कि घोड़ा का भी बलि दिया जाता था। दशरथ की जो पत्नी कौशल्या थी, उस यज्ञ में घोड़ा को एक ही तलवार से काट दिया, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद कौशल्या सारी रात उस घोड़े के साथ चिपक कर सोई हुई रह गई। इस प्रकार से इस देश में मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद हावी हुआ है। और यहां तक कि रामायण में ही लिखा गया है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो है अपने पुत्र को उस यज्ञ में जो उत्पन्न खीर था, उस खीर को खाने से उसका जन्म हुआ है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि दशरथ के द्वारा उन तीनों पत्नियों को ऋषि श्रृंग के हाथों सौंप दिया था दशरथ। और ऋषि श्रृंग दशरथ की तीनों पत्नियों के साथ जब रात बिताई, उसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। साथियों, आखिरकार इस देश में पाखंडवाद की चरम सीमा क्या है? साथियों, अब खुद आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ संभोग के लिए भेज सके, रात बिताने के लिए भेज सके, तो वह कामुक कैसे नहीं हो सकता है? तो दशरथ एक कामुक व्यक्ति था। साथियों, और इस यज्ञ में और भी बहुत सारी बातें हैं। कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा किस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्न करवाई दशरथ के द्वारा और ऋषि श्रृंग के द्वारा, आइए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। साथियों, पुस्तक है सच्ची रामायण, जो पेरियार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें वर्णन किया गया है। रामायण का पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। जो राजा दशरथ था वह यज्ञ की तैयारी के लिए जो भी क्रियाएं किया है, उन सभी का व्याख्या जो है बालकांड, अयोध्या का बालकांड में लिखा गया है। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अंडज और पिंडज, लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। सभी जानवरों को वध करने के लिए, उसको मारने के लिए रखा गया था। भेड़ को, घोड़े को, उसके बाद चिड़िया को, उसके बाद सांप का जो अंडज पिंडज होता है, सभी को किसके लिए? वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। यह भी एक सोचने वाली बात है, एक डरावनी बात है कि कोई व्यक्ति अपने एक पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे जानवरों की बलि कैसे चढ़ा देता था। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अग्निनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या यह सही है? जितने जानवर का जो बलि दिया गया था, बलि देने के बाद अग्नि कुंड से जो है अग्निदेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो गया। कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। देवताओं का एक राजा है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे देवेंद्र कहा जाता है।
पुराणों में इंद्र की जो है दुष्टता भरे घृणित एवं निर्लज्जा पूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उस से कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। साथियों, देवेंद्र जो है इंद्र को कहा जाता है, और इंद्र की जो चर्चा है साथियों, उसके जो घृणित विचार है और जो निर्लज्जातापूर्ण उसकी कहानियां हैं, इनकी व्याख्या जो इनका चरित्र का वर्णन जो है उसके जो कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता में मिलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक वार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात उस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। साथियों, यज्ञ के बारे में आखिरकार आप लोग क्या जानते हैं? यज्ञ के बारे में कहा गया है कि दशरथ की पत्नी जो कौशल्या है, दशरथ के द्वारा लाए गए घोड़े को एक ही तलवार से उसका जो सर धड़ से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उस मरे हुए घोड़े के साथ जो वह सारी रात चिपक कर सोई थी। यह साथियों बालकांड जो है 14 बालकांड में लिखा गया है। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यदि ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उसके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना करना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणित होगा। यदि वह जानना चाहे तो उसके बारे में जो सच उसको पता चल जाएगा, उसके दिलो दिमाग के लिए जो है वह जो है घृणित जो है सिद्ध होगा। साथियों, सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरशो जो जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्य में किया गया है। जो इस घृणित यज्ञ के बारे में जानना चाहता है उसकी व्याख्या जो की गई है एक प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्य में किया गया है। ज्ञान संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट करा दिया। अब बताइए, उस यज्ञ के लिए राजा दशरथ जो है अपनी तीनों रानियों को अलग अलग पुरोहितों के साथ जो है अलग अलग पुरोहितों को वह भेंट कर दिया, आप मेरे तीनों पत्नियों को ले जाइए। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशाविक इच्छाओं मतलब होता है संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। उसके बाद तीनों जो पुरोहित था, तीनों पुरोहित को जो दशरथ के द्वारा सौंपी गई उसकी पत्नी थी, उसके साथ जो है वह क्या किया, पुरोहित ने पाशविक इच्छाओं किया। पाशविक इच्छा का मतलब हो गया संभोग किया, और संभोग करने के बाद उसे तीनों पुरोहित जो है तीनों रानियों को दशरथ के साथ जो है दशरथ के पास सौंप दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। पुरोहितों की जो इस प्रकार के जो कार्य किया पुरोहित उसके पत्नी के साथ, राजा को कोई ऐतराज नहीं था। बालकांड 14वां अध्याय में यह लिखा गया है, पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। या कहाँ लिखा गया? या बालकांड जो है 14वां अध्याय में लिखा गया है। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गई। जब तीनों महिलाएं को तीनों पुरोहितों के साथ भेज दिया रात के लिए, उसके बाद वह पत्नी उसकी जो है गर्भवती हो गई। मनमथ नाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत अध्वर्यु और युक्त नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सके। जो मनमथ नाथ दातार है वो अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं, एक था होत और एक था अध्वर्यु और एक था युग्ध। इन तीनों पुरोहितों के पास जो है दशरथ अपनी तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया था ताकि उसके साथ वह मौज मस्ती कर सके। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके के यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? जब तीनों पत्नी को दशरथ गिरवी ही रख दिया था तो संतान प्राप्ति करने के लिए इस यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? इस पाखंडवाद की क्या आवश्यकता थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार असंपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई। तो
तो हम इन सभी बातों से यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण पुत्र की प्राप्ति जो है नहीं हुई, बल्कि पुरोहितों द्वारा दशरथ की पत्नियां क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थी, ऐसा कंबन ने कहा है। जिस समय यज्ञ का आरंभ किया गया था, जिस समय में यज्ञ हुआ था, उस समय दशरथ का उम्र जो है 60,000 वर्ष था। बताइए 60,000 वर्ष किसी भी इंसान का उम्र कैसे हो सकता है। उस 60,000 वर्ष में 60,000 रानियां उसके पास थी। अब बताइए ये कितने बड़े अय्याशीबाज थे। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या केवल 335 थी। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियां केवल कितना 335 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामों को लोथरा भर रह गया था। इससे यही साबित होता है कि दशरथ जो बूढ़ा हो गया था और बूढ़ा होने के बाद मांस का एक कामों को जो है लोथरा वह सिर्फ भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है। लेकिन यह बहुत अस्वाभाविक बात है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्तियों में महिलाओं के प्रति इतना पागलपन कैसे हो सकता है। उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा। उससे संतान की उत्पत्ति प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वह जो है महिलाओं के साथ रहकर उसका जो जीवन का शेष वह समय बिता सकता है। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्लभ था और नपुंसक था और अपने जीवन की साध्य वेला में पहुंच चुका था। अब ये सोचने की बात है, जो दशरथ की तीनों पत्नियां इतने वर्षों से बांझ थी, क्या वह एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो दशरथ का अवस्था तो ढल गया था तो वह बुजुर्ग था, तो बुजुर्ग व्यक्ति और नपुंसक व्यक्ति से क्या उसकी जो है यज्ञ के सुबह ही होते हुए उससे क्या वह गर्भवती हो सकती थी। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहित को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। तीनों पुरोहितों को जो है एक एक महिला दशरथ के द्वारा सुपुर्द कर दिया गया था। उनका वे जैसा चाहे और जब चाहे पूरी तरह इस्तेमाल करें, और उसको यह कह दिया गया था आप जब चाहे जैसे चाहे इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा ने अपना पारिश्रमिक लें। उसके बाद राजा जो है उन तीनों पुरोहितों को पारिश्रमिक भी दिया, उससे कुछ धन भी दिया। तुम मेरे तीनों पत्नी के साथ जो भी संभोग किया उससे अब हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, अब हम आपको धन देते हैं। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने के कारण दशरथ था। आखिरकार यह बात, यह शब्द, यह सवाल कौन कह सकता है कि तीनों पत्नियों की गर्भवती होने का कारण दशरथ था, बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे। लेकिन वास्तव में यह है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो है वास्तव में पुरोहितों से पैदा हुए थे, ना कि दशरथ के कारण, ना कि ये दशरथ के कारण पैदा हुए थे। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया है। आर्य धर्म में जो है इसको निंदनीय नहीं माना गया है। बताइए कैसा धर्म है, इससे किसी की पत्नी किसी दूसरे के पास जाकर संभोग कर सकता है, निंदनीय नहीं माना गया है। तो फिर राम जो है रावण के द्वारा हर कर ले गए सीता को, फिर अग्नि परीक्षा कैसे लिया। यदि लेनी ही थी तो साथियों उसका जन्म तो खुद ब खुद पुरोहितों के द्वारा हुआ है, तो आखिर वह नौटंकीबाज नहीं था तो क्या था। उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उसके शास्त्रों में यह लिखा गया है कि यदि किसी भी ब्राह्मण स्त्री को यदि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकता है तो कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से वह बच्चा पैदा करवा सकता है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी, महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ कराने का
दिखावा भी नहीं करना पड़ा। और उदाहरण के लिए महाभारत में भी व्यास के साथ कुछ महिलाएं संभोग की जिससे उससे पुत्र की प्राप्ति हुई, उसमें यज्ञ कराने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। धृतराष्ट्र और पांडु जो है इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई है और महाभारत में इस तरह से कई लोगों की जो है पैदाइश हुई है। आप सीता के ही जन्म को लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। आप सीता को ही ले लीजिए, उसका जन्म जिस प्रकार से हुआ, उसकी मां जो है किसी अन्य पुरुष के साथ जो है रात बिताई थी, जिससे सीता की जन्म हो गया और उससे जो जन्म देकर उसे जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता ना होने के कारण हुई थी और सीता इस बात को स्वीकारे उसके शादी में देरी इसलिए हुआ क्योंकि उसके माता पिता का नाम ही पता नहीं था। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्य के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती थी और आर्य के पुराणों में इस बात की व्याख्या की गई बहुत सारी महिलाएं जो इंसान या पुरुष से गर्भवती नहीं होती थी वह जानवर से भी गर्भवती हो जाती थी। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह तो शराब पीने एवं मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। तो इससे यह साबित हो जाता है कि उस यज्ञ से इस पुत्र की प्राप्ति का कोई लेना देना नहीं है। यदि पुत्र की प्राप्ति से लेना देना था तो फिर दशरथ जो है अपनी तीनों पत्नियों को अलग अलग पुरोहितों के साथ रात बिताने के लिए क्यों भेज दिया था। तो इससे यही साबित होता है कि जो पुरोहित था यज्ञ इसलिए करता था कि वह जो है अपनी मौज मस्ती कर सके, दारू शराब और साथियों मांस भक्षण कर सके साथियों, और इस तरह का ढोंग रच सके और किसी की पत्नी के साथ वह संभोग कर सके और उससे पुत्र की प्राप्ति कर सके साथियों। तो ये थी यज्ञ की सच्चाई। अब आप अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिएगा, क्या यज्ञ से किसी की पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती है साथियों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्य।